Good morning, class. Here's Pramod Sharma. Our discussion based on statics and exercise 14.2 स्टार्ट करेंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं। और ये एक्सरसाइज बेस्ड है किस पे? मोड पे। तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस कि मोड है क्या। ठीक है, जनरली आपने मोड के बारे में डिस्कशन किया होगा क्लास 9th में। ऑलरेडी आप लोग इस पर बेस्ड एक्सरसाइज थी वहाँ पे। फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो मोड ऑफ ग्रुप डेटा यानी मोड क्या होता है? तो मोड सिंपली है क्या, अगर हम देखें तो मोड का मतलब क्या है? अगर हमें जो डेटा दे रखा है और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, जिस क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी, जिस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही क्या कहलाता है? उसी को हम क्या कहते हैं? जनरली मोड। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, हमें दे रखा होगा हम निकाल देंगे। नहीं, ये आपका किसके लिए था? इंडिविजुअली डेटा। जब आपके पास सॉरी, जब आपके पास इंडिविजुअली डेटा था तो आप क्या करते थे? डेटा की फ्रिक्वेंसी आपने चेक की, जिस डेटा की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही मोड हो जाता था। ठीक है, बट अब जब हम ग्रुप डेटा की बात करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला हो जाएगा, जिस फार्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो है क्या मोड की? हम सिंपली बात करें, लॉजिक वही है। ठीक है, यहाँ वहाँ आप देखते थे इंडिविजुअली डेटा में क्या डेटा की फ्रिक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है? क्लास इंटरवल में हम ये देखेंगे किस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मोड क्या है? मोड इज़ द वैल्यू, मोड इज़ द वैल्यू ऑफ डेट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स क्लास इंटरवल की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो मोड इज द वैल्यू ऑफ डेट ऑब्जर्वेशन विच अकर्स, विच अकर्स, विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली। ठीक, तो मोड क्या हो गया? मोड इज द वैल्यू ऑफ डेट ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी ऑब्जर्वेशन की, उसको ही हम क्या कह देंगे कि ये ऑब्जर्वेशन हमारे लिए मोड है। ठीक, अब बात आती है कि हमारी जो एक्सरसाइज है इस पर बेस्ड है। तो हम यहाँ पे एक टर्म आती है मॉडल क्लास। वन टर्म इज अकर्स हेयर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है? तो उस क्लास को हम मॉडल क्लास कहेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जैसे क्लास इंटरवल, अगर हम कहें कि हमारे पास 10 से 20 वाला एक क्लास इंटरवल ऐसा है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास यानी आ क्लास अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, आ क्लास, एक क्लास। ठीक है, आ क्लास विद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, विद with maximum frequency, maximum frequency called model class, called मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास का जो मतलब है वो आपके समझ में आ गया होगा। क्या मतलब था कि मॉडल क्लास मीन्स है आ क्लास विथ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ऐसा क्लास जिसकी क्या हो? फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम हो, हम क्या कह देंगे? मॉडल क्लास। ठीक, अब हम लोग फार्मूले पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है, कहाँ पर कैसे हम करेंगे। तो सिंपली वी हैव राइट द फार्मूलाज, फार्मूला ऑफ मॉडल क्लास या फार्मूला ऑफ मोड। फार्मूला ऑफ मोड। ठीक है, मोड का फार्मूला क्या होता है? तो उसके लिए सिंपली वी हैव राइट हियर कि हमने लिखा मोड इक्वल टू एल प्लस, मोड इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट, इन ब्रैकेट f1 माइनस f0, f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। दैट इज़ द फार्मूला ऑफ द मोड। मोड का फार्मूला क्या है कि एल प्लस इन ब्रैकेट, एल प्लस इन ब्रैकेट्स मोड इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब आप ये कह सकते हो सर F1 F0 ये है क्या, यहाँ पर H क्या है, L क्या है, उसके बारे में लिख देते हैं हम लोग। अच्छा, जनरली वन थिंग्स, इसी फार्मूले को आपकी बुक्स में कुछ इस तरीके से दे रखा है उन्होंने, क्या कि L प्लस F1 के प्लेस पर उन्होंने पुट कर दिया है क्या, F, ठीक है। तो F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2, ठीक है, इंटू एच। तो सेम फार्मूला है, सेम कंटेंट है, सेम लॉजिक है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि F1 के प्लेस पर F ले लिया है और F0 के प्लेस पर F1 ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपके पास था उस फार्मूले को रिप्लेस कर दिया है F1 को F से और F0 को F1 से, ठीक है। तो जनरली है क्या, आपके बुक में फार्मूला ये दे रखा है, ठीक है, और हम लोग डिस्कस करेंगे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो कन्फ्यूजन मत करना, आपकी मर्जी है, आप इसका यूज़ करें या। अब ये देख लें इसमें F1 F0 ये जो वैल्यूज़ है वो है क्या और किस तरीके से रिफर्स होती है, इनका मतलब क्या है। तो वी हैव राइट हियर, हम इसके अकॉर्डिंग बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें L की। L क्या है, तो L का मतलब था लोअर लिमिट, ठीक है। तो वी हैव राइट हियर वेयर L इक्वल टू लोअर लिमिट, L इक्वल टू लोअर लिमिट व्हाट, किसकी, ऑफ मॉडल क्लास, ऑफ मॉडल क्लास। डेट्स वाई वी हैव डिस्कस अर्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। क्योंकि ये जो L है वो जो L जिसे लोअर लिमिट कह रहे हो किसकी, मॉडल क्लास की है। इसका मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें मॉडल क्लास चाहिए। फिर H देखिए, H का मतलब हो गया साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। H क्या है, क्लास इंटरवल। सर हाउ टू बी फाइंड दिस, सिंपल सा वे, आप यहाँ जो करोगे वो क्या लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। H निकालने के लिए, H निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें H मालूम हो जाएगा, नहीं साइज ऑफ क्लास इंटरवल हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो L हो गया, H हो गया। अब हम बात करते हैं भैया F1 हमारे पास क्या है और F0 क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने अगर F1 लिखा है तो F1 का मतलब या F0 का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे लिखा F0, तो F0 का मतलब हो गया फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, सिंपल सा वे, ठीक है। F0 क्या है, F0 आपके पास हो गया फ्रिक्वेंसी ऑफ किसकी फ्रिक्वेंसी, मॉडल क्लास, ठीक है। F0 फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास, F0 क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, ठीक। F0 हो गया किसकी, जो मॉडल क्लास से पहला क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, F0 होगी। इसका मतलब मॉडल क्लास के F0 हो गया, उसके बाद क्या आएगा कि मॉडल क्लास फ्रिक्वेंसी F0, उसके बाद F1 की बात करें तो फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड F1 हो गया। फिर F2 क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास, यानी फ्रिक्वेंसी किसकी, क्लास सक्सीडिंग क्लास, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। तो ये आपके पास है, फिर से देख लीजिए जो आपने फार्मूला यूज़ किया ये वाला, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आप यूज़ करोगे दैट इज़ अ गिवन इन योर बुक, आपके बुक में ये फार्मूला दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ F1 का मतलब क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 क्या है, मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी, तो F0 मतलब उससे पहले वाली यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, F2 का मतलब है उसके बाद वाली यानी F2 क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद जो क्लास आएगी उसकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक। इसी को हमने जो सेकंड फार्मूला रिप्रेजेंट किया
तो हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी ये ठीक है। देयर इज सम चेंजेस हेयर, ठीक है। अगर हम ये सेकंड फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो है क्या, एफ सिंपल सा वे है, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। एफ क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इससे पहली वाली F1, इसके बाद वाली F2, तो F1 प्रीसीडिंग और F2 सक्सीडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम फार्मूले को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल है किसका, मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हम बात करें मोड ऑफ ग्रुप डेटा, तो मोड इज़ द वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक। तो ये जो डेफिनेशन है जनरली किसके लिए है, ये डेफिनेशन है आपके जब आपके पास इंडिविजुअली डेटा दे रखा हो, ठीक है। तो इंडिविजुअली डेटा में हम क्या करते हैं कि जो डेटा सबसे ज़्यादा आता है वही मोड हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रुप डेटा की, तो ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, फार्मूला हमने डेवलप किया, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें एल आ रहा है, एच हमारे पास है, F0, F1, F2 एक्सेट्रा। तो अब ये सब चीज़ें क्या है, सबसे पहले हमें क्लास मॉडल क्लास चाहिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मॉडल क्लास का मतलब क्या हो गया, मॉडल क्लास उस क्लास को कहेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, और उसके अकॉर्डिंग उसकी लोअर लिमिट को हम क्या कह देंगे, एल कह देंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और जो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी उसे हम क्या कह देंगे, मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी को हम F1 कह देंगे, और ये होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, और ये फ्रिक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, ठीक है। अदरवाइज जनरली हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सुटेबल है और थोड़ा समझने भी आसान है। भैया एफ का मतलब मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 यानी इससे पहले हो गया होगा, तो ये फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी आपके पास, प्रीसीडिंग, और ये सक्सीडिंग, ठीक। तो इस फार्मूले को हम क्वेश्चन में यूज़ करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली वी हैव टेक द क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग टेबल एक्सरसाइज 14.2, तो नो अभी राइट हियर हम एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दैट इज द पेज नंबर 2, पेज नंबर फर्स्ट एंड पेज नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर है 275। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिट इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ये कह रहा है जो टेबल है, एक टेबल ये शो करती है कि पेशेंट की एज ऑफ द पेशेंट की एज जो 1 ईयर में या जो ईयर में एडमिट हुए, ठीक है। एज इन ईयर्स दे रखी है कि भैया 5 से 15 ईयर्स के जो पेशेंट थे वो 6 थे, 15 से 25 में कितने थे 11, 25 से 35 में 21, 35 से 45 में 23, 45 से 55 में 14 और 55 से 65 में 5, ठीक है। दीज आर द पेशेंट्स। तो यहाँ इतने पेशेंट्स दे रखे हैं इस एज ग्रुप में, तो हमें करना क्या है, वो कह रहा है कि फाइंड द मोड, हमें मोड निकालना है, एंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा, कंपेयर एंड इंटरप्रेट टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ है क्या, आपके जो क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस कह रहा है कि बाई मॉडल को आप क्या करें, इग्नोर कर दें। जो आपके पास वाई मॉडल है मीन्स जहाँ पर मीन मोड एक साथ निकलवा रहा है तो उसको इग्नोर कर देना है। तो हमें क्वेश्चन वो करने हैं जो जनरली किसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमारे पास दे रखा है। अब एग्जाम में मे पॉसिबल क्या करेगा, सिंपली कहेगा फाइंड द मोड निकालिए। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 14.2 है, एक्सरसाइज 14.2 में हमारे पास देयर इज गिवन 6 या 7 क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस वी फाइंड ओनली मोड, वी हैव नॉट गोइंग टू मीन मीडियन एक्सेट्रा, ओके। तो हम क्या करेंगे, हमें मीन नहीं निकालेंगे, सिंपली हम मोड निकालेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए जो यहाँ दे रखा है, क्योंकि बाई मॉडल के लिए आपके सिलेबस ने इग्नोर किया हुआ है